संत फ्रांसिस चैप्टर 20 शैतान क्रूस पर चढ़ाया हुआ जैसा दिखना। रफीनो नामक चेले को शैतान यीशु के समान क्रूस पर चढ़ाया हुआ दिखा। इसके साथ ही उसने कई बार ऐसा कहा कि तुम्हारे सारे भले कार्य व्यर्थ है। शैतान कई बार ये कहते हुए उसकी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारे लिए उद्धार नहीं है, तुम्हारे लिए उद्धार नहीं है। पर रफीनो ने इस पर विश्वास ना करते हुए और अधिक प्रार्थना करने लगा। एक दिन शैतान यीशु मसीह की तरह क्रूस पर चढ़ाया हुआ दिखाई दिया और कहा, रफीनो, तुम चुने गए लोगों में से एक नहीं हो। फ्रांसिस के अनुचरों के लिए उद्धार नहीं है। यदि बेनार्ड तुमसे कहे कि तुम्हारा उद्धार हुआ है तो विश्वास न करना। मुझे परमेश्वर के पुत्र को छोड़कर और कोई भी उद्धार पाए हुए लोगों का नाम नहीं जानता है। मुझ पर विश्वास कर, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। रफीनो ने इन बातों पर विश्वास कर लिया और उस दिन से लेकर फ्रांसिस और उनके शिष्यों में से किसी पर भी विश्वास करने या प्यार करने में कठिनाई महसूस करने लगा। फ्रांसिस पर भरोसा रख सकने के कारण इस बात को उसने उन पर प्रकट नहीं किया। इस बात को रफीनो फ्रांसिस को नहीं बताने पर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उस बात को फ्रांसिस पर प्रकट किया। तब फ्रांसिस ने मासियों को भेजकर रफीनो को बुलवाया। रफीनो, फ्रांसिस से मेरा क्या काम? ऐसा कहकर उसने मासियों का विरोध किया। ये सुनते ही मासियों ने उसे ऐसा कहते हुए डांटा, तुम किसका अपमान कर रहे हो और किसको ठुकरा रहे हो? जिसने तुम्हें प्रभु यीशु के पास लेकर आया, शैतान ने तुम्हें बहुत अधिक धोखा दिया है। ये सुनते ही रफीनो फ्रांसिस के पास आया। फ्रांसिस ने रफीनो से कहा, तुम किस पर विश्वास कर रहे हो, प्रभु यीशु पर या शैतान पर? तुम इस परीक्षा को क्यों नहीं समझ पाए कि तुम्हारी जो परीक्षा कर रहा है वह शैतान है। जब दोबारा वह तुम्हारी परीक्षा करे तो तुम उसे यीशु मसीह के नाम से डांटना और वह तुरंत ही भाग जाएगा। हृदय को कठोर करने वाला शैतान है, पर प्रभु यीशु मसीह उसे नरम करते हैं। ऐसा उसे समझाकर भेज दिया। रफीनो अपने कमरे में गया और प्रार्थना करना आरंभ किया। तब दोबारा शैतान प्रभु यीशु के रूप में उपस्थित हुआ। रफीनो, तुम क्यों फ्रांसिस की बातों पर विश्वास करते हो? तुम कितना अधिक प्रार्थना क्यों ना करो, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं है। इस पर रफीनो ने शैतान को प्रभु यीशु के नाम पर डांटा, दूर हो जा शैतान। इस तरह अपने धोखे के विषय दुखी होकर वह जोर जोर से रोते हुए प्रार्थना करने लगा। तब उसे प्रभु यीशु दिखाई दिए और कहा, हे मेरे पुत्र, तुम फ्रांसिस के चेतावनी को मानने के कारण शैतान पर विजयी हुए हो। अब जो तुमसे बातें कर रहा है वह मैं प्रभु यीशु तुम्हारा उद्धार करता हूँ। तुम्हारे लिए यही चिन्ह है कि आज के दिन से लेकर तुम्हारे जीवन के अंत तक कोई दुख नहीं होगा। यह कहकर वह अदृश्य हो गए। तुरंत ही रफीनो के हृदय में स्वर्गीय आनंद उमड़ने लगा।